अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ दोस्त हैं वहां तुर्की में, वो यहाँ से किस तरह तुर्की गए, उसका सारा उसकी जो वीडियो है उन्होंने रिकॉर्ड की अपने मोबाइल से। मुख्तलिफ वीडियोस मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। आपको ये बताता चलूं कि ये पूरा जो है गैंग होता है या एक माफिया होता है जो इलीगल लोगों को यहाँ से यूरोप के लिए वरगला के और उनसे पैसे लेके वहाँ मौत के मुंह में धकेल लेते हैं। इसमें खैर वालिदैन की भी गलती है, क्योंकि वो इस तरह भरोसा कर लेते हैं और लोगों को पैसे दे के अपने बच्चों को, जो बेटे हैं उनको, बहुत यंग यंग लड़के वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि वहाँ पे मैं जब तुर्की में था तो काफ़ी वीडियोस मैंने इस पे बनाई है, काफ़ी लड़कों की मैंने इंटरव्यूज़ की हैं। तो इसमें ये है कि यहाँ से ये लोग कराची जाते हैं, केपीके वगैरह से, पंजाब के इलाकों से, कराची से फिर क्वेटा और क्वेटा से फिर ईरान के बॉर्डर के तरफ जाते हैं और फिर ईरान के बॉर्डर से फिर ये तुर्की मूव होते हैं। तुर्की में फिर कुछ अरसे बाद ये यूनान के लिए निकलते हैं। तो इसमें काफ़ी महीने लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस का मैं आपके साथ लम्हा बलम्हा वीडियो शेयर करूंगा। ये पूरा एक यहाँ से लेके ईरान बॉर्डर और फिर तुर्की और फिर इस तरह यूनान जाने की पूरी वीडियो, ये लोग किस तरह कितने दिनों में पहुंचते हैं, इसमें पैदल रास्ता कितना होता है, इनको खाने में क्या मिलता है, और फिर आगे ये एक कमरे में कितने लोग इकट्ठे, मतलब जो लोग खड़े होते हैं वो खड़े होते हैं, जो लेट जाते हैं वो लेट जाते हैं, जो बैठ जाते हैं वो बैठ जाते हैं। इतने स्पेस नहीं होता है कि एक कमरे में 50-60 लोग ये इनको जो है वहाँ पे रखा जाता है 10-15 दिन के लिए। और हर 18 घंटे बाद इनको खाने के लिए जो चीज़ मिलती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी बात ये कि 1.5 लाख से 3.5-4 लाख रुपए ये लोग देते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप होता है कि यहाँ से जब ये लोग जाते हैं ईरान से फिर वहाँ ख़तरनाक बॉर्डर है, वहाँ पे ये लोग वहाँ से फिर जो है आगे तुर्की जाते हैं, तुर्की से फिर यूनान, ये सब के अलग अलग पैसे होते हैं। तो मैं आपके साथ ये सारी वीडियोस शेयर करूँगा। इस वीडियो का मकसद ये है कि अक्सर लोग मुझसे मैसेज पे ये पूछते हैं कि हम किस तरह मतलब जाएं तुर्की। तो मैं सबको ये कहूँगा कि इलीगल ना जाए, अगर लीगल आप जा सकते हैं विजिट पे तो आप चले जाएं। तुर्की अच्छा मुल्क है, वहाँ पे काम भी मिल जाता है, लेकिन इलीगल ये जिस रास्ते से जाते हैं तो इसमें बहुत सारे लड़कों की मौत भी हो जाती है। और मैं मतलब आपके साथ ये सारी वीडियो शेयर करूँगा, आप खुद देख लें। लेकिन खुदारा ये जो है हुकूमत का भी है कसूर इसमें कि इनको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल रखना चाहिए, उनको ये बॉर्डर बंद करने देने चाहिए। ये जो माफिया है कराची से लोगों को बसों में लेके जाते हैं ईरान की तरफ, ये भी बंद होने चाहिए। और वालिदैन खासकर ऐसे ऐसे लोग हैं, इसमें बहुत गरीब है, लोग कर्जा लेते हैं अपनी ज्वेलरी वगैरह, घर का सोना वो बेच के फिर बच्चों को भिजवाते हैं। और ये सारे जो है वहाँ पे मैंने मेरे बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इंटरव्यूज़ किए कि ये लोग किस तरह फिर वहाँ पे पहुँच के फिर तुर्की में किस तरह काम करते हैं, तुर्की से यूनान किस तरह जाते हैं, वो सब मतलब ऐसे लड़के मैंने देखे हैं कि एक दफ़ा ये लोग जो ट्राई करते हैं यूनान की तरफ, जब कामयाब नहीं होते तो कम से कम 15-20 दिन ये बेड पे मतलब इस तरह लेटे होते हैं, इनके पाँव पे छाले निकल आते हैं और भूख की वजह से मतलब ये रिकवरी इनकी 15 दिन में होती है। तो मतलब इंसान को सबसे पहले जो है अपनी सेहत है, ज़िंदगी है, फिर ये पैसे और यूरोप वगैरह सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए ये वीडियो आपको दिखाता हूँ कि ये लोग यहाँ से किस तरह मतलब ये ग्रुप में किस तरह जा रहे हैं, कितने पैसे दिए और फिर वहाँ ये किन किन मुश्किलात का सामना करते हैं। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। ईरान और तुर्की के रास्तों से गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी नौजवानों का हाल। हुकूमती तवज्जो की जरूरत।
ये पाकिस्तानी नौजवान जो गुजरात, मंडी, बाउद्दीन, सियालकोट, गुजरावाला, कारिया और नवाही इलाकों के हैं, तुर्की से यूनान गैर कानूनी सरहद पार करते हुए बॉर्डर फोर्स के हाथों पकड़े गए हैं। उन्होंने इन पर तशद्दुद किया और कपड़े उतार कर वापस तुर्की में धकेल दिया। अब ये शदीद सर्दी में बेयारो मददगार ख्वार हो रहे हैं। इनमें से कई नंगे पैर जंगलों में ये अजियतनाक पैदल सफर कर रहे हैं। इन नौजवानों का ताल्लुक पंजाब के खुशहाल इलाकों से है, जहां कोशिश करके बाइज्जत रोजगार कमाया जा सकता है। दिलखरेश वाक़यात की कई वीडियोस भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। क्योंकि यहाँ कश्मीर समेत मुल्क के दूसरे हिस्सों से आए हुए बेशुमार लोग कारोबार और मेहनत मजदूरी करते हैं। मगर मकामी नौजवान दूसरों की देखा देखी डॉलर, पाउंड और यूरो कमाने की दौड़ में लाखों रुपए खर्च करके अपनी जान खतरे में डालकर यूरोप जाते हैं। हालांकि इस खतरनाक सफ़र में सैकड़ों नौजवान रास्ते में मारे जाते हैं। कई हफ्तों पर मुश्तमिल इस सफ़र में भूख, प्यास और बीमारी और मौसमी सख्तियों के बीच चढ़ गए। रास्ते में बारिश, बर्फ़बारी और शदीद सर्दी का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात रात भी खुले आसमान तले गुजारनी पड़ती है। जंगली जानवर भी नुकसान पहुंचाते हैं। कई अफराद अफरोशों और अगवाकारों के हाथ चढ़ जाते हैं, जो रिहाई के बदले हज़ारों डॉलर तावान का मुतालबा करते हैं। इस दौरान इनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा अक्सर अफराद बॉर्डर फोर्सेस की गोलियों का निशाना बनते रहते हैं और बेमौत मारे जाते हैं। अक्सर की लाशें भी नहीं मिल पाई और इनके घर वाले आज तक अपने बेटों के मुंतज़िर हैं।
वालिदैन को चाहिए कि नौजवानों को इस पुरखतर काम की हौसला शक्नी करे और हुकूमती अरबाब इख्तियार को भी इस संगीन मसले की तरफ तवज्जो और मौसर रोकथाम करना होगी ताकि दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी ना हो।